हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं द निथारी केस के बारे में। नोएडा में एक छोटा सा गांव निथारी, जहां लोग खेलते खुशहाल रहते, कैसे ये गांव जुर्म के चपेट में आ गया। निथारी केस एक भयानक और चौंकाने वाला घटना है जो 2006 में उत्तर प्रदेश के निथारी गांव में घटित हुई थी। ये केस एक सीरियल किलर के द्वारा किए गए अत्याचारों का है जो समझ को हिलाकर रख दिया। दिसंबर 2006 में निथारी गांव में कुछ लोगों को एक अनजानी बदबू का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि एक पुराने घर के पास कुछ अजीब चीजें मिली। जब पुलिस ने जांच शुरू की, उन्होंने पाया कि वहां कई ह्यूमन बॉडी पार्ट्स थे। इसके बाद एक भारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने मोनिंदर सिंह पांढेर और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया। दोनों पर अत्याचारों और खुदाई मामले का इल्जाम था। पुलिस को शुरुआत में बदबू और कुछ सस्पिशियस चीजें मिली, लेकिन उन्हें क्लियर एविडेंस नहीं मिल रहा था। एक महिला जो पंधर के घर के पास रहती थी ने पुलिस को टिप दी कि उसने कुछ अजीब एक्टिविटी देखी है। उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने पंधर और कोली के घर की तलाशी ली। पुलिस ने पंधर के घर में छुपी हुई एक कुल्हाड़ी और खून से भरी हुई पात्राओं को देखा। उन्होंने कुछ बॉडी पार्ट्स भी पाए जो सुरक्षा तथा जवानों की निशानियों को दिखाते थे। सुरेंद्र कोली, जो घर का काम करने वाला था, ने पूरी सच्चाई स्वीकार की और कन्फेस किया कि उसने और पंधर ने मिलकर ये सब घटनाएं अंजाम दी। उसने बताया कि ये अत्याचार काफी समय से चल रहे थे। मोनिंदर सिंह पांधर, जो इस केस का एक मुख्य आरोपी है, एक अमीर व्यक्ति था जो नोएडा के निथारी गांव में रह रहा था। उसकी बैकग्राउंड एक वेल एजुकेटेड और एफ्लुएंट फैमिली से थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में ऐसे भयानक आचितायन का रास्ता चुना। सुरेंद्र कोली, दूसरा आरोपी, एक घर का काम करने वाला था। उसका जन्म और बचपन एक गरीब परिवार में हुआ था। कोली का जीवन कठिन था और उसके इस प्रकृति में उत्तेजित करने वाले फैक्टर्स थे जो शायद इसके घटनाओं का एक कारण बन गए। सुरेंद्र कोली ने कन्फेशन में कहा कि उसने अपने विक्टिम्स के शरीर के हिस्सों को खाया। इस घटना से पता चला कि कोली ने न केवल उन्हें मारा बल्कि उनका मांस भी खाया, जो इस केस को और भी भयानक बना देता है। इस घटना में जो मुख्य शिकार बने उनमें शामिल थे 8 साल की रिम्पा हल्दर, 7 साल की शीला, रिम्पा के सहेली, 11 साल की खुशबू, 15 साल की आरुषि, 20 साल की नीलम, 6 साल का साहिल, 12 साल की पयाल, 9 साल की मुनिया, 10 साल की पूनम, 13 साल का राजीव, 14 साल की प्रीति, 17 साल की सुनीता और कई अन्य लोग। These are India's disappeared, the sons and daughters of the poor, missing for months and in some cases years. They've fallen by the wayside of India's shining reinvention. और रिपोर्ट लिखाने गई तो उनका दिया कि When I went to the police to file a report, they said you keep breeding these kids, then you lose them, and then you come here to waste our time. Go and find the child yourself. जो तो छोटे मोटे कांड If a child goes missing, it's a small incident for them. If a rich kid goes missing, the child is found in 2 days. It's been 8 months now, and I've found no peace. We are poor people who come here to work and to earn, not to lose our children. Waiting to know if her child is one of the dead. For 2 years, the young in this small slum have been disappearing. From 3-year-olds to teenagers, boys and girls, around 40 have just vanished. Parents pleas ignored by police. कोर्ट में काफी समय लगा और कई मामले सामने आए। सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा मिली और मोनिंदर सिंह पंधर का भी ट्रायल चल रहा था। पंधर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस की सजा मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन पेंडिंग था। निथारी केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पब्लिक और मीडिया दोनों ने इस घटना को लेकर अपनी नफरत और व्याकुलता व्यक्त की। इसने समाज को जागरूक किया और कानूनी सुधारों की जरूरत को उजागर किया। निथारी केस एक यादगार और कठिन कथा है जो ये बताता है कि समाज और कानून को ऐसे घटनाओं से निपटने के लिए सदैव जागरूक रहना चाहिए। इस केस ने पूरी दुनिया को इंसानियत और सामाजिक सुरक्षा के मामले में एक बड़े पैमाने पर सोचने पर मजबूर किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।